ठीक है, तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? यो जानाति स पंडितः। ठीक है, संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकाओं का, पहेलियों का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिका जो होती है, पहेली जो होती है, वह जो बालक है जिसका दिमाग कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया है, ठीक है, जिसका दिमाग कमजोर हो गया है, उसके भीतर भी एक उत्सुकता का भाव पैदा कर देती है। ठीक है, बुद्धि तर्क शक्ति वर्धयन्ति। बुद्धि में हमारे तर्क शक्ति को उत्पन्न करती है, सोचने की क्षमता आपकी डेवलप होती। चिंतन क्षमता विकासयन्ति, आपके चिंतन क्षमता को विकसित करती है। पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमत्तां कल्पना शक्तिं च प्रदर्शयन्ति। अरे पूर्व आप अपने घर में भी अपने जो दादाजी पिताजी होंगे, कभी कभी कुछ ऐसी बात बोलते होंगे जिसमें पहेलियां रहती हैं, और पहेलियों में ही अपनी बात कह जाते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी क्या कल्पना शक्ति, और कल्पना शक्ति उनकी सोचने की शक्ति को हम क्या करते हैं, उस माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक बार बोलिए हमारे साथ, भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु पदं प्रोक्तम् तत्क्रम शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनस्य अन्ते किं पानीयम्। भोजन के अंत में क्या पीते हैं? पानी भी पीते हैं। और तक्रम मतलब होता है छाछ। तक्रम मतलब क्या होता है? छाछ। मट्ठा पीते हैं ना? हाँ, तक्रम मतलब होता है छाछ। तो भोजनस्य अन्ते किं पेयम्? छाछ। छाछ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तक्रम। ठीक है, भोजनस्य अन्ते किं पानीयम्? तक्रम। ठीक है, जयन्तः कस्य वै सुतम्। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य। बात नहीं बेटा सर, जयन्तः कस्य वै सुतम्। जयन्तः कस्य वै सुतम्। जयंत किसका पुत्र है? शक्र। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है? दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ। ठीक है, समझ में आ रहा है? भोजनस्य अन्ते किं पानीयम्? तक्रम। भोजन को पचाने के लिए क्या होता है? छाछ पिया जाता है ना? हाँ, तो उसी को तक्रस्य कहते हैं। ठीक है, जयंत कस्य पुत्र। जयंत किसके पुत्र थे? और विष्णु का सानिध्य कैसा है? वह कैसे दुर्लभ है? हाँ, साहित्य, सानिध्य है, साहित्य नहीं है, सानिध्य है। सानिध्य मतलब होता है उस व्यक्ति के समीप, उनके समीप। सानिध्य मतलब उनके, हाँ, उनके समीप। तो विष्णु का सानिध्य कैसा है? अत्यंत दुर्लभ है। भाई, यदि आपको भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा ना? हाँ, तो वही कैसा है वो संयोग? दुर्लभ है। हाँ, शक्रस्य, किसी का नाम, जयंत का पुत्र। ठीक है, मतलब जयंत कस्य पुत्र। जयंत किसके पुत्र थे? शक्रस्य, शक्र के। ठीक है, दुर्लभ का मतलब होता है कठिन। दुर्लभ का मतलब होता है कठिन। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे देखा जाए, इतना समझ में आ गया सभी को? न तस्, चलिए बोलिए, न तस्यादिर्न तस्यांतो, न तस्य आदिर्न तस्यांतो,
मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। देखिए, तस्य आदि न अस्ति, उसका आदि नहीं है। आदि मतलब पूर्व, समझ रहे हो? पहले। आदि मतलब पहले। अंत मतलब बाद में। अंत मतलब बाद में। तो संस्कृत में जब हम आदि और अंत का प्रयोग करते हैं तो आदि मतलब होता है पूर्व और अंत मतलब होता है उत्तर। अंत मतलब क्या होता है? उत्तर। हाँ, तो आदि मतलब जिसका, तस्य जिसका, उसका आदि नहीं है। तस्य अंतः अपि न अस्ति, उसका अंत भी नहीं है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति, उसके बीच में जो बैठता है। तत् तब अपि अस्ति, मम अपि अस्ति, यदि जानासि तद् वद। ठीक है? तत् तब अपि अस्ति, मम अपि अस्ति। वह तुम भी हो, वह मैं भी हूँ। वह तुम्हारा भी है, वह मेरा भी है। ठीक है? वह तब मतलब तुम्हारा और मम मतलब मेरा। ठीक है? तो मतलब तुम्हारा। हाँ, वह तुम्हारा भी है और मेरा भी। अब जरा सोचो ऐसा क्या है? नयन। ठीक है, क्या है? नयनम। नयनम मतलब होता है आंख। ठीक है? तस्य आदि न अस्ति, उसका आदि नहीं है, मतलब वह पहले नहीं है, पूर्व में नहीं है। तस्य अंतः अपि न अस्ति, ठीक है, उसका अंत भी नहीं है। तस्य मध्य यह तिष्ठति, और वह जो मध्य में रहता है, बिल्कुल। तो देखो आंख कहाँ रहती? हाँ, समझ में आ गया? नहीं नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया यहाँ तक सभी को? वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिं सकारान्तं, यो जानाति स पंडितः। फिर से एक बार बोलो। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादि सकारान्तं, यो जानाति स पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं, फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, अकारः यस्य आदि तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत्पदं यः जानाति स पंडितः। ठीक है? तो अब देखो, वृक्षस्य अग्रे फलम, वृक्ष के आगे फल। ठीक है? वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष से पहले, वृक्ष के आगे क्या देखा जाता है? उस पे फल देख लिया जाता है। उस वृक्ष से पहले ही अभी फल उस पे आ जाता है। फलस्य अग्रे वृक्षः, और फल के आगे वृक्ष आता है। ठीक है? अकारः यस्य आदि, अकार जिसका आदि है, मतलब पहले अ पड़ता है। ठीक है? तथैव सकारः, उसी प्रकार सकार पड़ता है। हाँ, अंत में क्या होता है? आदि में अकार पड़ता है और अंत में स पड़ता है। यस्य जिसके, अंते अस्ति, स जिसके अंत में होता है। ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः, को वन्द्य सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम। ठीक है? चलो एक बार बोलना। किम इच्छति नरः काश्याम
भूपानां को रणेहितः को वन्द्य सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम् किम इच्छति नरः काश्याम। काशी में नर मनुष्य क्या किस चीज की इच्छा करता है, ठीक है। और भूपा नाम को रणेहिता, भूपा नाम भूप मतलब होता है राजा, भूप मतलब होता है राजा। राजा रण में मतलब युद्ध क्षेत्र में क्या इच्छा रखता है, ठीक है। हाँ, और काशी में व्यक्ति किस चीज की इच्छा करता है, अच्छा। को वंद्य सर्वदेवा नाम, और कौन वंदित है, कौन पूजनीय है, सर्वदेवा नाम सभी देवताओं में, दीयता में उत्तरम, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। देखो अब इच्छा किसकी होती है काशी में, मरने की, तो क्या हो गया, पहला अक्षर मृत्यु, ठीक है। भूपा नाम को रणेहिता, ठीक है। जय की इच्छा कौन करता है, राजा। जीतने की इच्छा राजा ही करता है ना। तो मृत्यु पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, मृत्यु। एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं। किम इच्छति नरः काश्याम, मृत्यु इच्छति नरः काश्याम, मृत्यु इच्छति। और भूपा नाम किम इच्छति, जयः, ठीक है। और को वंद्या सर्वदेवा नाम, सभी देवताओं में वंदनीय कौन है, महादेव शिव, है ना। हाँ, तो ये नाम क्या होगा, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है। जिसका मृत्यु पर भी जय प्राप्त जिसने कर लिया हो, ऐसा कौन है, भगवान शिव, ठीक है। बढ़े आगे। कुलालस्य गृहे ह्यर्थम, कुलालस्य गृहे ह्यर्थम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां योजनाति स पंडितः। कुलालस्य, ठीक है। कुलालस्य गृहे ह्यर्थम, बोलो एक बार, कुलालस्य गृहे ह्यर्थम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां योजनाति स पंडितः। कुंभकार होता है ना, हाँ। कुलालस्य गृहे ह्यर्थम, तो कुंभकार का आधा क्या हो जाएगा, तदर्थम हस्तिनापुरे, उसका आधा हस्तिनापुर में कर दो। द्वयम मिलित्वा लंकायाम, और वो दोनों क्या कहाँ मिलते हैं, लंका में मिलते हैं, रावण के लंका में। योजनाति स कुंभकारस्य गृहे एकम अर्थम किम अस्ति, हस्तिनापुर तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, कर्ण। मिला क्या हो जाएगा, कुंभ कुंभकर्ण, ठीक है। सभी का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें आगे। वयं शब्दार्थान जानीमः। पेयम, पेयम मतलब पातुम योग्यम, इने योग्य। सुतः मतलब तक्रम मतलब आर्तय मतलब पीड़ितय, आर्तय मतलब अर्धम मतलब कुलालस्य मतलब रणे मतलब, ठीक है। भवान सर्वे पंडितः अवधेयांसः।
अवधेयांश मतलब जानने में, ठीक है। श्री रामस्य गुरु वसिष्ठः, श्री रामस्य गुरु कः वसिष्ठस्य शिष्यः कः कर्णस्य गुरुः परशुराम। भोजनान्ते पातुं योग्यं किम् तक्रस्य। सर्वदेवानां वन्दनीयः कः जयन्तः कस्य सुतः शक्रस्य। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्णरूपम् अस्ति कुंभ। विष्णु कदम प्रथम कथम प्रोक्तम दुर्लभम। कस्य आदि अंतः च न अस्ति, किसका आदि और अंत नहीं है। नयन। नरः काश्यां किम इच्छति मृत्यु। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति कुंभः। अस्तु। शब्द छात्र एक वचने छात्र शब्दस्य एक वचन किम भवति द्विवचने बहुवचने षष्ठी विभक्ति, ठीक है। ये क्या है पूरा षष्ठी विभक्ति का ये सब रूप है, ठीक है ना। जिसमें छात्र शब्द का एक वचन में षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा छात्रस्य, द्विवचन में बहुवचन में